नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। किशोरगंज में मुख्यमंत्री के काफिले को रोकने का मामला, सरकार ने शुरू की कार्रवाई, डीसी व एसपी को शोकॉज। किशोरगंज में सोमवार शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमले की कोशिश पर सरकार ने जांच बैठा दी है। आईएएस और आईपीएस अफसर के 2 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति मामले की जांच करेगी। वहीं रांची डीसी छवि रंजन ने एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा को शोकॉज किया गया है। वहीं खुलासा हुआ है कि इस मामले में संबंधित थानों ने नियमों की पूरी तरह अनदेखी की है और सीएम सिक्योरिटी को अलर्ट नहीं किया। नियमानुसार सीएम कहीं भी निकलते हैं तो सीएम सिक्योरिटी टीम को संबंधित थाने 2 बार अलर्ट करते हैं। 25,000 महीना देगी तभी ले जा सकेंगे झारखंड से मजदूर, सरकार ने रखी नई शर्त। श्रम नियोजन एवं कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि अब मजदूरों को ले जाने वाली कंपनियों से राज्य सरकार अपनी शर्त पर एमओयू करेगी। इसमें न्यूनतम मजदूरी 25,000 रुपए मासिक देने पर ही एमओयू होगा। राजद कार्यालय में मीडिया से मुखातिब मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि सरकार संवेदनशील है। कोरोना संक्रमण काल में भी सरकार का प्रदर्शन बेहतर रहा। विकास कार्यों के अंतर्गत दुमका व बेरमो उपचुनाव कराना सरकार की उपलब्धि रही। कोरोना काल में जो मजदूर आए उनका निबंधन कराया गया। जो मजदूर बिना निबंधन के बाहर चले गए उनका आंकड़ा जुटाया जा रहा है। अपर समर्था ने कहा 15 जनवरी तक केसीसी फॉर्म भरना सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत सदर प्रखंड गुमला से निबंधित किसानों को केसीसी से आच्छादित करने को लेकर चल रहे अभियान की समीक्षा बैठक मंगलवार को टीपीसी भवन गुमला में हुई। अध्यक्षता अपर समाहर्ता सुधीर कुमार गुप्ता ने की। बैठक में बताया गया कि सदर प्रखंड अंतर्गत 25 पंचायतों के 12,747 किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत निबंधित हैं। निबंधित किसानों को केसीसी से जोड़ने के लिए पंचायत व ग्राम स्तर पर बैठक कर किसानों का केसीसी फॉर्म भरा जा रहा है। अपर समर्था ने कहा 15 जनवरी तक 100% निबंधित किसानों का केसीसी फॉर्म भरना सुनिश्चित करें। बढ़ सकती है मैट्रिक और इंटर की परीक्षा तिथि, दिया जा रहा ये तर्क। 9 मार्च से प्रारंभ होने वाली जैक मैट्रिक एवं इंटर की परीक्षा की तिथि बढ़ सकती है। इस संबंध में मांग भी उठने लगी है। स्कूलों ने भी इस संबंध में इतनी जल्दी परीक्षा तिथि को लेकर आशंका जाहिर की है। वर्तमान में हाई स्कूलों में 50-55% ही बच्चे आ रहे हैं। ऐसे में उन्हें पहले स्कूल लाकर पढ़ाना ही एक चुनौती है। बच्चों के आने के बाद पाठ्यक्रम भी पढ़ाना होगा। इसके लिए 2 माह का समय भी नहीं है। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों की संख्या भी दोगुनी करनी है। इस पर भी अभी कार्य नहीं हुआ है। सीबीएसई ने भी परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ा दिया है। ऐसे में विभागीय पदाधिकारी व हाई स्कूल के शिक्षक भी अच्छे रिजल्ट के लिए कम से कम 1 माह का अतिरिक्त समय चाह रहे हैं। रांची नगर निगम के पार्कों का जिम्मा अब एनजीओ को। 10 माह बाद खुले पार्क। निगम ने 8 पार्कों में बनाए हैं ओपन जिम, लोगों की एंट्री फ्री। रांची में लोगों के मनोरंजन के लिए एक बार फिर से पार्कों को खोलने की तैयारी हो रही है, लेकिन संचालन की व्यवस्था में बदलाव होगा। निगम के पार्कों का संचालन अब ठेकेदार नहीं, स्वयंसेवी संस्थाएं करेगी। सभी पार्कों में आम लोगों का प्रवेश निःशुल्क होगा। इससे संबंधित प्रस्ताव रांची नगर निगम ने तैयार कर लिया है। डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने बताया कि दिल्ली में पार्कों में कोई शुल्क नहीं लगता है। वहाँ की स्वयंसेवी संस्थाएं या हाउसिंग सोसाइटी पार्क के मेंटेनेंस का काम लेती है। उसी तर्ज पर रांची में भी पार्कों के संचालन की जिम्मेदारी एनजीओ को देने का प्रस्ताव निगम बोर्ड की बैठक में लिया जाएगा। रांची से चलाई जाएगी शटल ट्रेनें, राजधानी टोरी से जाएगी। सांसद ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से की मुलाकात। रांची से शटल ट्रेनें चलाने और रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन को लोहरदगा टोरी होकर चलाने पर रेलवे बोर्ड ने सहमति जताई है। रांची पर्यटन का एक बड़ा केंद्र होने के कारण सांसद संजय सेठ ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सुनीत शर्मा से मिलकर शटल ट्रेनें चलाने की मांग रखी। बताया कि पतरातू बड़ा पर्यटन स्थल बन गया है, जहाँ लाखों की संख्या में पर्यटक पहुँचते हैं। राज्य सरकार ने भी पतरातू में फिल्म सिटी बनाने की बात कही है। ऐसे में रांची से पतरातू, टोरी और टाटा के बीच मेमो ट्रेन चलाने से रेलवे के साथ साथ पर्यटकों को सहूलियत होगी। झारखंड में मुर्गे के व्यापार पर कड़ी नजर, बर्ड फ्लू का बढ़ा खौफ। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि बर्ड फ्लू के चलते राज्य में अतिरिक्त एहतियात बरता जा रहा है। झारखंड को अलर्ट मोड पर रखने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि वृहद पैमाने पर समीक्षा के उपरांत और भी सुरक्षात्मक कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल सीमा सील करने जैसी स्थिति नहीं है। सभी जिला उपायुक्तों को पैनी निगाह रखने का निर्देश दिया गया है। कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा अभी खत्म भी नहीं हुआ कि देश के कुछ राज्यों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने लगे हैं। इसे लेकर जहाँ राजस्थान, मध्य प्रदेश व कई अन्य राज्यों के लोग चिंता में हैं, वहीं झारखंड के लोगों में भी दहशत का माहौल है। हालांकि इन राज्यों में बर्ड फ्लू के मामले को देखते हुए एहतियात के तौर पर झारखंड में अलर्ट जारी कर दिया गया है।
सीएम का काफिला रोकने की कोशिश के मामले में 50 से अधिक हिरासत में। सीएम के काफिले को रोकने की कोशिश के मामले में मंगलवार को दिन भर रांची पुलिस परेशान रही। सोमवार की देर रात से ही पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 50 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है। राजधानी के सभी थाना के पुलिस दिन भर आरोपियों की तलाश में लगी रही। किशोरगंज में सोमवार को घटना के लेकर सुखदेव नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी में भैरव सिंह को मुख्य साजिशकर्ता बनाया गया। झारखंड के किसान बंजर जमीन पर लगा सकेंगे सोलर पावर प्लांट। जेबीवीएनएल खरीदेगी बिजली। राज्य में बंजर जमीन पर सोलर पावर प्लांट का निर्माण अब सुगम होगा। इस योजना के तहत किसान अथवा किसानों का समूह ग्राम पंचायत और विकासकर्ता बंजर भूमि पर न्यूनतम 0.5 मेगावाट से अधिकतम 2 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगा सकेंगे। प्लांट के जरिए पैदा होने वाली सौर ऊर्जा को झारखंड बिजली वितरण निगम 25 वर्षों के समझौते के तहत खरीदेगा। सौर ऊर्जा खरीदने की दर निर्धारित करने के लिए प्रस्ताव बिजली वितरण निगम ने झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग को भेजा था। इस प्रस्ताव को अंतिम जनसुनवाई मंगलवार को ऑनलाइन प्रक्रिया से पूरी की गई। जल्द ही सौर ऊर्जा खरीदने की दर निर्धारित कर ली जाएगी। 8 को 18 जिलों में वैक्सीनेशन की रिहर्सल। अब 1528 एक्टिव मरीज। 2 स्वदेशी कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही देश भर में वैक्सीनेशन शुरू होने की उम्मीद है। इसे देखते हुए झारखंड के शेष 18 जिलों में शुक्रवार को वैक्सीनेशन के लिए ड्राई रन आयोजित किया जा रहा है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में 151 नए संक्रमित मिले हैं। 255 लोग ठीक भी हुए हैं। अब राज्य में 1528 एक्टिव मरीज बच गए हैं। वहीं 2 जनवरी को 6 जिले रांची, जमशेदपुर, पलामू, पाकुड़, चतरा व सिमडेगा में ड्राई रन हो चुका है। यौन शोषण मामले में भाजपा विधायक ढुल्लू महतो को सुप्रीम कोर्ट से राहत। झारखंड के बाघमारा से भाजपा विधायक ढुल्लू महतो को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। यौन शोषण के एक मामले में झारखंड हाईकोर्ट से ढुल्लू महतो को मिली जमानत रद्द कराने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दी। एक महिला नेता ने जमानत रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। महिला ने अपनी याचिका में कहा था कि विधायक ढुल्लू महतो का बाघमारा क्षेत्र में दबदबा है। उनके खिलाफ 35 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, लेकिन अधिकतर मामलों में वे बरी हो गए हैं या फिर उन मामलों में गवाही दर्ज नहीं हो पा रही है। ऐसे में यौन शोषण मामले में निष्पक्ष ट्रायल होने की उम्मीद नहीं है। विधायक जेल से बाहर हैं और इस मामले में वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने में 1 साल लग गए थे। ऐसी में उनकी जमानत रद्द कर देनी चाहिए। बता दें कि कतरास की एक नेत्री ने विधायक ढुल्लू महतो पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। झारखंड बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का मॉडल प्रश्न पत्र जारी। अब ये होगा पैटर्न। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने आगामी मैट्रिक परीक्षा के मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिए हैं। जैक ने कहा कि इंटर के मॉडल प्रश्न भी 1-2 दिन में जारी कर दिए जाएंगे। मैट्रिक की परीक्षा में करीब 4.25 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे, जबकि इंटरमीडिएट की करीब 3.25 लाख छात्र छात्रा परीक्षा देंगे। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा 9 मार्च से शुरू होगी। दोनों परीक्षाएं 26 मार्च तक चलेगी। मानवता शर्मसार, 100 को गाड़ी के पीछे बांधकर घसीटते हुए ले गई पुलिस। झारखंड के रामगढ़ में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। मांडू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व पुलिस के अमानवीय कृत्य ने विभाग का सिर भी नीचा कर दिया है। मंगलवार की देर रात राजकीय मध्य विद्यालय बलसगरा मोड़ 4 लेन के निकट हुई सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले बाइक सवार सीसीएल कर्मचारी के शव को पुलिस अपने वाहन के पीछे बांधकर स्ट्रेचर सहित घसीटते हुए ले गई। पुलिस के इस कारनामे के बाद क्षेत्र के लोग सख्ते में है। पुलिस मुखबरी के आरोप में माओवादियों ने एक महिला समेत 3 ग्रामीणों को पीटा। गढ़वा जिला अंतर्गत भंडरिया थाना क्षेत्र में रामर गांव के बहेरा खाड़ टोले में नक्सलियों के दस्ते ने पुलिस मुखबिरी के आरोप में एक महिला सहित 3 लोगों को लाठी डंडे से पिटाई कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना मंगलवार रात करीब 8 बजे की है। ग्रामीणों की पिटाई के बाद नक्सलियों ने ही उन्हें दवाइयां यह चेतावनी देते हुए दी कि घटना के बारे में किसी को जानकारी न दें। घटना के बाद गाँव में दहशत है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर 16 नक्सलियों का जत्था गाँव पहुँचा था। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के नाम को लेकर भिड़ी 2 दवा कंपनियां। सीरम इंस्टीट्यूट को मिला नोटिस। पुणे की एक दीवानी अदालत ने मंगलवार को एक दवा कंपनी एवं विक्रेता की अर्जी पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया। अर्जी में सीरम इंस्टीट्यूट को उसके आगामी कोविड-19 टीकाकरण में कोविशील्ड ट्रेडमार्क या अन्य मिलते जुलते नामों का इस्तेमाल करने से रोकने का अनुरोध किया गया है। नांदेड़ की कंपनी क्यूटिस बायोटेक ने सोमवार को अर्जी दायर करके दावा किया है कि वो एंटीसेप्टिक, सैनिटाइजर आदि अपने उत्पादों के लिए 2020 से ही कोविशील्ड ट्रेडमार्क का इस्तेमाल कर रही है। शिकायत के अनुसार कंपनी ने 29 अप्रैल 2020 में कोविशील्ड ट्रेडमार्क के पंजीकरण के लिए आवेदन दिया था, जो लंबित है, और कंपनी 30 मई 2020 से अपने उत्पादों के लिए इस ट्रेडमार्क का इस्तेमाल कर रही है। फूलो झानो मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने दिया धरना। जाने क्या है डिमांड।
दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट ने संस्थान में सभी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की मांग की है। लंबे समय से विभिन्न समस्याओं के निदान की मांग कर रहे ये छात्र अब निराश होकर आंदोलन पर उतर आए हैं। बुधवार को कॉलेज के 96 छात्रों ने कॉलेज के मुख्य भवन के सामने अपने आक्रोश का इजहार किया तथा राज्य सरकार के उदासीन रवैये की आलोचना की। इस दौरान स्टूडेंट्स ने कहा कि सरकार इस मेडिकल छात्रों पर एक ही उपकार करें, सरकार इन स्टूडेंट्स के लिए लैब्स लाइब्रेरी को चालू करने का इंतजाम करें और उनके भविष्य को अंधकार में जाने से बचाएं। इन छात्रों की शिकायत है कि मेडिकल कॉलेज में अब तक प्रैक्टिकल क्लास शुरू नहीं हुई है। संविदा पर काम करने वालों को जल्द मिल सकती है खुशखबरी, नियमित करने पर आगे बढ़ी बात। झारखंड में राज्य सरकार के अलग अलग दफ्तरों में संविदा कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मियों की मांगे जल्द पूरी हो सकती है। उनके नियमित करने की खुशखबरी संभव है कि नए साल में मिल जाए। इस मामलों में विकास आयुक्त ने अहम बैठक की है। ऐसे में नियमित करने वाली कमेटी की ओर से तमाम सरकारी कार्यालयों में काम कर रहे संविदा कर्मी की पूरी प्रोफाइल तलब की गई है।